खैर धीरे धीरे 12-14 दिन बीत गए। हॉस्पिटल का मेरा सफ़र हंसते गाते टिकटॉक बनाते लोगों से बातें करते हुए बीत गया। इवन डेट हॉस्पिटल के स्टाफ ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मेरे वो टिकटॉक जो है वो दूसरे पेशेंट को भी दिखाते थे कि पेशेंट को कितना पॉजिटिव होना चाहिए। पहली बात तो मेरी कोरोना पेशेंट से ये एक विनती है कि कितनी भी मुसीबत हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, फीवर भी हुआ, कहीं मेरा 2-3 दिन खाने का टेस्ट ख़त्म हो गया। मैंने सिर्फ दही के साथ ही रोटी खाई, बाकी चीज़ों में टेस्ट नहीं आया। एक आध दिन स्मेल ख़त्म हो गई, कहीं पेन हो रहा है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन कोरोना में चलते रहते हैं। पर आपको घबराना नहीं है। जितनी देर वो चलता था मैं उतनी देर उस पर ध्यान देता था, उसके बाद फिर अपनी नई ज़िंदगी पे लग जाता था। क्योंकि आपको लोगों को मोटिवेट भी करना है, खुद भी मोटिवेट रहना है। अगर आप एक बार ये शो करोगे ना कि आपकी तबीयत ख़राब है, तो आपके पीछे जो आपका परिवार है वो आपसे ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इसलिए हमेशा खुद पॉजिटिव रहो, अपने परिवार वालों को पॉजिटिव करो, और जब भी आप जाओ, ऊपर वाला ना करे किसी को कोरोना हो, और होता भी है तो ये आप सोच के जाओ कि आपको इससे लड़के जीत के ही आना है। कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं, जैसे आम फ्लू फीवर है, ये आप सोच के जाओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती जैसा कि मैंने महसूस किया। कुछ लोगों को होती भी है जिन्हें सांस की प्रॉब्लम होने लग जाती है, कुछ लोग वेंटिलेटर पे भी जाते हैं, पर ऊपर वाला सबका साथ दे, सबको ठीक रखे। तो मेरा ये पहला सफ़र वहाँ तक हुआ, पूरा हुआ। उसके बाद फिर मैं घर आया। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि घर पे मैंने क्या किया। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। भाई इस लॉकडाउन में आपकी सबसे बड़ी खोज क्या रही? किसी की भी वाइफ के नाम का लास्ट अक्षर चेक कर लेना, ALIU, यही होगा बस। अब एक एक्सपीरियंस और, क्योंकि हमें कोरोना है तो कभी फीवर भी होता है, कभी सांस भी फूलती है। मेरे को भी कंटिन्यू फीवर था, 100-101 फीवर रहता है, लेकिन उस सबको हमें दिमाग पे नहीं चढ़ने देता। डॉक्टर्स उसकी दवाई देते हैं, जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद, जैसे आपने देखा, मैंने कहीं अपना ध्यान टिकटॉक पे लगाया, कहीं किसी और चीज़ पे लगाया। आप अपने माइंड को डाइवर्ट करो, जो अच्छा लगता है वो करो। टीवी देखना है टीवी देखो, एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज करो। मैं इस रूम में वॉक करता था, इसी रूम में मैं प्राणायाम करता हूँ। तो अपने आप को बिज़ी रखने की जितनी कोशिश करोगे, जितने कोरोना को दिमाग से हटाओगे, उतनी जल्दी ठीक होगे। इस बात को आप हमेशा याद रखना, इससे हारना नहीं है। तो दोस्तों, फाइनली हॉस्पिटल को विदा कहने का वक्त आ गया। आप लोगों की बेस्ट विशेस का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अभी घर पर रहूँगा, घर पे ही कुछ दिन क्वारंटाइन करूँगा, 1 वीक या 2 वीक, क्योंकि मुझे डायबिटिक है, हाईली डायबिटिक भी हूँ, इंसुलिन लेता हूँ दोनों टाइम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसको भी कोई और बीमारी है, छोटी मोटी या बड़ी, डायबिटिक, हाई बीपी या कुछ और, वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखें। इम्यून पावर को कैसे बढ़ाना है, क्या क्या करना है, मैंने इस पे बहुत सारी चीज़ों पे पढ़ाई की है, पढ़ रहा हूँ, बड़े सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको देता रहूँगा। अगेन थैंक्स, बहुत बड़ा था थैंक्स। आप सब लोग भी जल्दी सबके लिए दुआएं करो, सब ठीक हो जाए। थैंक यू। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वाला
लो जरा।